सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, सरकार की ज़ियारत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस फैमिली को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह वल अज़ीम हाजी साहब जामे हक़ानी ज़हन अलूम मरकज़ अहले सुन्नत मरकज़ जामा मस्जिद कोई मदीना के साथ वाबस्ता रहे, पूरी फैमिली अब भी वाबस्ता है। हाजी साहब की मौजूदगी में हाजी साहब दुनिया फानी को छोड़कर चले गए। जब भी अहमद भाई दफ्तर साहब आते थे तो अजीज़ा मोहम्मद बिलाल मोहम्मद सईद जब यहाँ होते थे तो जमात जुमा पढ़ने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पहुँच जाते थे। अगर जब रास्ता बंद हो जाता था दीवारें वगैरह लगी, लेकिन इनकी मोहब्बत है कि उस मरकज पे पहुँच जाया करते थे। और इनको ये भी पता था उस मरकज के साथ जानी माली इखलाकी हर लिहाज से ताउन भी किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह वल अज़ीम। और उनको ये भी पता था कि ये मरकज तो बहुत सारे हैं, तो उनको ये भी पता था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इस मरकज का इलाज है। ये आपके लिए मैं बात बताना चाहता हूँ कि वो मरकज जो वो वक़्फ़ है, और वक़्फ़ भी ऐसा नहीं है। उस मरकज को मैंने जब वक़्फ़ किया तो मैंने बनाम ये पटवारी साहब या हमद बाबू शरीफ साहब थे, आते साहब भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े लेके हज़रात मौजूद हैं। मैंने देखा बनाम मुहसिन कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको सरकार के नाम पर मैंने वक़्फ़ किया है। इसलिए जब सरकार के नाम पर वक़्फ़ किया तो उस मरकज का नाम भी आस्थाना अलिया गोल्ला शरीफ, टूरे शरीफ, दरिया शरीफ, ये शरीफ बड़े बड़े आस्थानों के पीराने अज़ाम मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह उस मरकज का नाम भी मरकजी जामे मस्जिद खुशबुए मदीना रख दिया। सुभान अल्लाह। यानी निस्बत भी सरकार के साथ, तुझसे डर से सच और सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। निस्बतें बड़ी काम आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार के साथ तो एक लकड़ी की निस्बत थी, हमने तो सरकार के शहर के साथ इस मरकज की निस्बत रखी है। सरकार के साथ अस्तने हन्नाना जो उम्रा शरीफ करने के लिए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ैद बैग साहब के भाई खुरम शहजाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाजी शिराज साहब और यहाँ कई उजाले कराम मौजूद हैं। अस्तने हन्नाना वो ऐसी जगह है जिस जगह पर सरकार एक लकड़ी थी, आप उसके साथ टेन लगा के वाज फरमाया करते थे। जब आपके लिए मोहम्मद तैयार हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस है, हाफिज मोहम्मद दाऊद रिजवी साहब ये 10-12 साल साबका जामे के फारिग हैं, यहाँ इन्होंने हिफ्ज़ किया था। सब पता कहते हैं ये नया तालिब इल्म है। मैंने कहा ये 8-9 की बात है, 3 साल सऊदीया भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी वहाँ। फिर मुदर्रसा बच्चों को बड़े मेहनत से हिफ्ज़ कराते हैं, बड़े तरफ मखारिज बहुत खूबसूरत है। आपने इनकी तिलावत वगैरह सुनी तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, पता नहीं क्या बात अर्ज कर रहा था, बातों से बातें दूसरी तरफ चली जाती हैं। हमदाना ये बात अर्ज करके फिर दुआ करते हैं। आखिरी बात निस्बत के हवाले से डॉक्टर खुरम साहब ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे निस्बत वाले हैं। किसी की निस्बत गोल्डा शरीफ के साथ है, किसी की निस्बत मेज शरीफ के साथ है, किसी की निस्बत ढेर शरीफ के साथ है, किसी की निस्बत सालकाबाद शरीफ के साथ है, किसी की निस्बत अजमेर शरीफ के साथ, किसी की निस्बत नकीबाबाद शरीफ के साथ, किसी की निस्बत गंगोर की साथ, किसी की निस्बत मोड़ा शरीफ के साथ। हम सारे निस्बतों वाले हैं। तो उस लकड़ी की निस्बत सरकार के साथ हुई। जब सरकार ने उसके लिए मिंबर तैयार हुआ, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मिंबर पर बैठने लगे गैब से आवाज आ रही थी, और वो आवाज लकड़ी से आ रही थी। ऐसे आवाज आ रही थी जैसे छोटा बच्चा बिलक बिलक कर मां की फराक में रोता है। इमामुल अंबिया लेता तो वो सना ने फरमाया है मेरे प्यारे सहाबा किराम, तुम्हें पता नहीं ये मेरे फराक में ये लकड़ी हो रही है। अल्लाह के प्यारे हबीब लेता तो वो सना ने फरमाया हन्नाना तू क्या चाहती है? उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये चाहती हूँ कि क़यामत के दिन भी मुझे जन्नत नसीब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने फरमाया मैं तुमसे वादा करता हूँ। सरकार ने उसको अपने सीने के साथ लगा दिया, फरमाया क़यामत के दिन तू भी जन्नत में जाएगी। मैंने अपनी किताब पैगाम मुस्तफा में ये बड़ी तफसीलन जिक्र किया है कि क़यामत के दिन बहुत सारी चीजें जन्नत में जाएंगी। ओट पहाड़ भी जन्नत जाएगी, जन्नत